देखो बेटे, अब हम आपको सिखाएंगे स्टोक्स लॉ। देखो बेटे, स्टोक्स लॉ में क्या होता है, एक आपके पास स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल जिसकी डेंसिटी आप रो या सिग्मा से कोई भी डिसाइड कर सकते हो। तो आपने कहा कि ये ज्यादा डेंसर है, इसकी डेंसिटी को सिग्मा, और जिस लिक्विड के अंदर ये बॉल आपका मूव करती है उसकी डेंसिटी को हम लोग रो लेट कर लेते हैं। ये बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इसका वेट कितना होगा आपके पास में mg, इसकी रेडियस कितनी है स्मॉल r। तो ये लिक्विड की लेयर्स को हटाती हुई, मतलब ड्रैग करती हुई, जगह बनाती हुई नीचे जाएगी। तो जब ये नीचे जा रही होगी तो इसके ऊपर ऊपर की तरफ एक्ट करेंगे दो फोर्स। एक फोर्स तो होगा बॉइंट फोर्स, और एक फोर्स होगा आपके पास बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। देखो, बॉइंट फोर्स हर लिक्विड की प्रॉपर्टी है और विस्कोसिटी दो लेयर्स के बीच की प्रॉपर्टी है, जिसमें दो लेयर्स अपने बीच के होने वाले मोशन को अपोज करती हैं। और बॉइंट फोर्स क्या है कि जब आप लिक्विड को डिस्प्लेस करते हो तो चेंज इन वॉल्यूम, जो भी लिक्विड के वॉल्यूम के अंदर आप चेंज करोगे, हटाओगे, जितना वॉल्यूम आप हटाओगे तो वो आपका अपोज करता है इस चेंज को, और एक बॉइंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है बॉडी के ऊपर। अब देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट कितना है आपके पास mg, ऊपर की तरफ आपके पास में जो विस्कस फोर्स लग रहा है ये है Fv, और पॉइंट फोर्स है कितना आपके पास में Fv। देखो, अभी हम आपसे जो बात करेंगे इस विस्कस फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो विस्कस फोर्स होता है ये डिपेंड करता है बॉडी किस लिक्विड के अंदर मूव करती है, विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट विस्कोसिटी a पर, रेडियस की पावर b पर, और टर्मिनल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिस पर बॉडी बिना किसी एक्सीलरेशन के इजीली धीरे धीरे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाती है, उसकी पावर c पर। अब बच्चों देखो, आपके पास ये जो आपका विस्कस फोर्स है k टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटा की पावर a, रेडियस की पावर b, और वेलोसिटी की पावर क्या बन जाता है आपके पास c बन जाता है। अब वैल्यूज पुट करो, ये होगा एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हटा दो, एटा होगा आपके पास एम एल माइनस वन, टी माइनस वन की पावर कितना होगा ए, रेडियस होगी एल की पावर होगा वी, और ये वेलोसिटी होगी एल टी माइनस वन की पावर कितनी होगी आपके पास में सी। देखो बेटे, आपके पास कंपेयर करो एम एल टी माइनस टू, एम की पावर ए, एल की पावर माइनस का ए, प्लस का बी और प्लस का सी, और टी की पावर है माइनस का ए और माइनस का सी। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ लाइक टर्म्स, तो आपने कहा कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ लाइक टर्म्स। अब कंपेयर करो पावर्स ऑफ लाइक टर्म्स, तो m की पावर 1 इज इक्वल टू ए होगा, 1 इज इक्वल टू होगा माइनस का a प्लस का b प्लस का c, और माइनस का 2 होगा माइनस का a और माइनस का c। देखो बेटे, a आपके पास में जो निकला, a की वैल्यू निकली है आपके पास 1, a को 1 पुट करोगे तो यहां से c निकल कर आएगा वो भी 1। अब a भी 1 है, c भी 1 है, a और c दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से b की वैल्यू भी कितना निकलेगी आपके पास में 1। तो ये जो विस्कस फोर्स F निकला, ये निकलेगा k टाइम्स एटा की पावर 1, रेडियस की पावर 1 और वेलोसिटी की पावर 1। देखो बेटे, आपने क्या लिखा, प्रैक्टिकली, जब आपने प्रैक्टिकल्स किए तो प्रैक्टिकली जो के निकल कर आया ऑन ऑब्जर्वेशंस, इसके कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास 6 पाई निकल कर आई। अब जब आपने एक्सपेरिमेंट किए थे तो ये 6 पाई निकल कर आई, तो विस्कस फोर्स आपका 6 पाई एटा आर वी बन गया। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी भी आपको फाइंड आउट करनी होती है, अब इसको ना आगे यूज करेंगे। देखो, मैंने क्या कहा, मैंने ये बोला कि भाई मेरे पास, मेरी थर्ड शीट है, देखो मैंने ये कहा कि भाई मेरे पास में ऊपर लग रहा है विस्कस फोर्स और बॉइंट फोर्स, दोनों मिलकर बॉडी के वेट को बैलेंस करते हैं। आप देखिए यहाँ पर, ये है विस्कस फोर्स और ये है बॉइंट फोर्स, और दोनों मिलकर बॉडी के वेट mg को बैलेंस करते हैं, जिससे कि बॉडी बिना किसी एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन के लिए विदाउट एक्सेलरेशन मतलब a0, दोनों फोर्स जब इस वेट को बैलेंस कर लेंगे
तो अब इस बॉडी पर ना जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे लगेगा, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। इस केस में बॉडी ने जो वेलोसिटी एक्वायर कर ली है ना तो वो इंक्रीज होगी और ना ही वो डिक्रीज होगी, इस वेलोसिटी को बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। देखो जी, तो अब हमारे पास में ये फोर्स है हमारा 6 पाई एटा आर वी। बॉइंट फोर्स कितना होता है भाई, जो भी वॉल्यूम है बॉडी का 4/3 पाई आर क्यूब। हटाया किसने, इसने लिक्विड को हटाया है, तो लिक्विड की डेंसिटी कितनी हो गई आपके पास में रो, और ग्रेविटी के लिए आपने क्या लिख दिया जी, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, इसका फोर्स हो गया पॉइंट फोर्स। अच्छा जी, इज इक्वल टू बॉडी का वेट कितना होगा, होगा 4/3 पाई आर क्यूब। बॉडी की डेंसिटी कितनी है आपके पास में सिग्मा, और आपके पास में साथ में क्या आ गया, आपके पास में जी आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ये mg हो गया, बॉडी का मास हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा, साथ में कितना आपके पास में जी है। अब देखो हमें 6 बाई एटा आर वी को अपने पास रखा, उधर से हमने 4/3 पाई आर क्यूब और जी एक साथ रखे, यहां लिख दिया सिग्मा माइनस रो। देखो बेटे, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आपके पास टर्म में वेलोसिटी हो गई, आर से आपका आर कट गया, आर स्क्वायर। टर्म वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2/9 सिग्मा माइनस रो आर स्क्वायर जी अपॉन में कितना है आपके पास में एटा। ये आपकी टर्म वेलोसिटी v का फॉर्मूला हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा।